नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको सेक्शन वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ी है और कोई सेक्शन नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। और इकाई अंक सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इकाई अंक कहते किसे हैं, यानी किसी संख्या के अंतिम अंक को यानी अंतिम अंक को इकाई अंक कहते हैं। जैसे मान लो 935 और इस 35 है, ये पूरी हमारी संख्या है, ठीक है ना। और इसी के अंतिम अंक को ही इकाई अंक कहेंगे। यानी अंतिम अंक क्या है, यही 5 है, तो 5 तो यही है, इसी को हम अंतिम अंक को ही इकाई अंक कहेंगे, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला सवाल है 488 गुणे 778 गुणे 512, ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो हमने यही तो बताया, संख्या के अंतिम अंक को, यानी ये हमारी पूरी संख्या है और इसी अंतिम अंक को, यानी 8 है, 8 यहाँ से निकल गया और ये पूरी संख्या है, इसका अंतिम अंक यानी 8 है, इसी का हम मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बीच में देखो गुणा है ना, 8 अठाई 64 हो गया, ठीक है ना। ये देखो 64 हो गया। अब इस संख्या का ये अंतिम अंक है, तो इसमें गुणा कर देंगे, यानी 512 पूरी संख्या है और लास्ट अंक यानी इकाई अंक 2 है, तो यानी इसका मल्टीपल 2 में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी 4 दूना 8 हो गया, ठीक है ना। यानी यही है इकाई अंक, ठीक है ना। इकाई अंक, यही इकाई अंक है। दूसरा ले लेते हैं, देख लो। 588 गुणे 786 गुणे 996 गुणे 511, ठीक है ना। अब देखो इसका इकाई अंक बताना है। अब इकाई अंक बताना, हमने कहा था अंतिम अंक को, तो यहाँ से इसमें गुणा कर देंगे। 8 छक 48, ठीक है ना। 48 हो गया, इसका देखो मल्टीपल हो गया। अब इसका इकाई अंक 8 निकल गया, अब इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, ठीक है ना। 8 छक 48, यहाँ देखो निकल गया 48, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो 8 एकन्नन 8, यानी इकाई अंक हमारा हो गया, इकाई अंक 8 हुआ, ठीक है ना। देखो अब आगे चलते हैं। इतना समझ गए हैं, अब आगे देखो। 336 गुणे 286 गुणे 786, इसका गुणा कर दो। 6 36, देखो पहला इकाई अंक ये है, संख्या की इकाई अंक ये है, 6 36 हो गया, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा कर दें, 6 36, अब देखो इकाई अंक 6 हो गया, यही है, ठीक है ना। अब जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब ऐसे ही पूछेगा। अब इकाई अंक संख्या के लास्ट अंक अंतिम अंक को ही हम मतलब गुणा कर देंगे और उसके बाद इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। और एक और देख लो, अगर किसी भी संख्या में, चाहे नोट कर लो, यदि किसी भी गुणनफल की संक्रिया में सम संख्या हो, सम संक्रिया में इकाई अंक, संक्रिया में इकाई अंक सम संख्या हो और
दूसरे संख्या में 5 हो तो पूरी गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। ठीक है ना। जैसे जैसे 528 गुणे 35 गुणे 535 गुणे 788 गुणे 482। अब देखो हमने कहा कोई भी संख्या में अगर कोई सम संख्या आ जाए, सम संख्या यानी जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखो ये इकाई अंक हमें मिल गया 8 और इसमें हो गया 5। अब इसका हम गुणा कर देंगे 8 पंच 40। ठीक है ना, गुणा कर दे रहे हैं। देखो इकाई अंक हमें मतलब यहाँ 0 मिल गया। अब इसका 0 में अगर 8 में गुणा करोगे तब भी 0 हो जाएगा, फिर 0 से 2 में करोगे तब भी 0 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ नोट कर लो। देखो सम संख्या गुणे 5 बराबर 0। ठीक है ना, इनका सम संख्या गुणे 5 बराबर 0 होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और दूसरी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो तुरंत 0 पे टिक मार देना, उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई और देख लो, 66 गुणे 766 गुणे 935 गुणे 482। अब देखो अगर 6 का गुणा 5 में कर देंगे 6 पंच 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखो इकाई अंक 0 हो गया। अब इसका मतलब कर दोगे तब भी 0 ही होगा, यानी इकाई अंक सब में 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं घातांकीय घातों का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। घातांकीय इकाई अंक ज्ञात करना। ओके, अब देखो इसमें देखो घातांकीय इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें 3 नियम है, बहुत सरल है, बस आप समझते चलिए इसमें है क्या। पहला नियम क्या कहता है, ठीक है ना, पहला नियम ये कहता है किसी भी संख्या में यदि इकाई आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसके घात में कुछ भी हो तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक है ना, देखो कोई अगर संख्या है, अगर 0, 1, 5, 6 आधार का इकाई अंक है और उसके घात में कुछ भी लगा हो 0 को छोड़कर, यहाँ लिख लो 0 को छोड़कर, यानी जो घात में लगा रहेगा।
तो कुछ भी हो इकाई अंक वही होगा। जैसे मान लो कोई है 9105, ठीक है ना। अब देखो 9105 है, अब इसके घात में हम कुछ भी लगा दें, मान लो 1251 लगा दे, ये घात है। देखो हमारा क्या है, आधार जो है इकाई देखो 5 है, लेकिन घात पे 1251 लगा है, ठीक है ना। ये मतलब 5 ही होगा इकाई अंक, ठीक है ना। अब देखो अगर 90111 है और देखो इसके बाद 22 है, 222 है, और इकाई अंक मतलब क्या है, एक ही होगा। 455 पावर में 62 है, तो देखो 5 ही होगा, क्योंकि 5 हमने कहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे देखो 8826 है। अब इसके पावर में कुछ भी लगा हो, 1225 है, यानी इकाई अंक 6 होगा। अगर 900 है, इसके पावर में 12 है, यानी तब 0 ही होगा इकाई अंक। हमने कहा था अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक उतना ही होगा, चाहे मतलब जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है, नियम 2। नियम 2 क्या कहता है, यदि संख्या के आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो, तो यदि संख्या के आधार का इकाई अंक 4 अथवा 9 हो, तो हम एक करके बता रहे हैं, यदि आधार का इकाई अंक 4 है। अब इसको देखो, अब यदि आधार का इकाई अंक 4 है तो क्या करोगे, यदि 4 के पावर यानी घात जो है सम रहेगा, ठीक है ना। यदि घात सम है तो 6 होगा इकाई अंक, ठीक है। और यदि विषम है तो 4 होगा, ठीक है ना। यदि देखो अब आधार जो है अगर इकाई अंक 4 है और उसके पावर में जो मतलब यानी जो घात लगा है सम, यानी सम जो 2 से कट जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से ना कटे उसे विषम कहते हैं। तो अगर 4 के पावर में अगर सम लगा है तो हमेशा वो मतलब 6 होगा। यदि सम है तो 6 होगा, और यदि विषम है तो 4 होगा। अब कैसे याद, कुछ लोग भूल जाते हैं। देखो अगर 4 के पावर में 1 कर दें तो 4 इकन्नन 4 हो गया। देखो अगर 4 के पावर में 2 कर दें तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यानी इकाई अंक देखो 6 हो गया। देखो 4 के पावर में 3, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक है ना। देखो इकाई अंक 4 हुआ। अगर विषम कर दे रहे हैं, ये देखो विषम है, अगर सम कर दे रहे हैं 4 के पावर में 4, ठीक है ना, 4 गुणे 4, 4, तो 4 चौक 16, चौका 64, 256 हो जाएगा। देखो 6 हुआ इकाई अंक, ठीक है ना। अब देखो
आगे चलते हैं। और यदि न हो, यदि आधार जो है, नोट करोगे ना, चलो ठीक है आगे देखते हैं। देखो बी करके इसे कर लो। यदि आधार का इकाई अंक 9 है तो क्या करोगे, यही अगर 9 है और यदि घात सम है, अगर घात सम है तो हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। देखो 9 गुणे मतलब 1 होगा। और अगर विषम है तो 9 होगा। अब कैसे, देखो 9 कन्ना 9, देखो विषम है ना, ये 1 जो है विषम है तो 9 हो गया, और 9 के पावर में 2, 9 9 81, देखो इकाई अंक 1 हो गया, ठीक है ना। देखो सम है। और देखो 9 के पावर में 3, देखो अब क्या करोगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, ठीक है ना, 1 आ गया ना। देखो इकाई अंक यहाँ 1 हो गया। अब इसका गुण करोगे तो 9 1 9, 9 हुआ कि नहीं इकाई अंक। जैसे कोई सवाल देख लो, क्वेश्चन देख लो, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो, देखो 914 है, ठीक है ना। अब ये देखो 914 अगर पावर में 99 कर दें, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, देखो अब देखो आधार जो है इकाई अंक 4 आ गया ना, आधार इकाई अंक 4 आ गया। और हमने कहा था अगर घात जो है सम रहे तो हमेशा 6 होगा इकाई अंक, और अगर विषम रहेगा तो 4 होगा। तो यहाँ देखो इकाई अंक क्या मतलब, घात जो है विषम है, तो अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नौ 924 पावर में 24, अब देखो 4 के पावर में 24 यानी इकाई अंक 4 है, और इसके पावर में 24 यानी ये जो देखो सम है, ठीक है ना। अगर सम है तो यहाँ क्या होगा, हमेशा इकाई अंक 6 होगा, ठीक है ना। अब 9 का देख लो कैसे आएगा, देखो 799, अगर पावर में देखो लगा दो 27, पावर में 27 है, देखो घात जो है 27 है यानी ये आपका विषम है। तो अगर विषम रहेगा तो हमने क्या बताया था कि 9 होगा इकाई अंक, इकाई अंक 9 होगा। और देखो देखो 899, और देखो पावर में जो 24 है यानी सम है, तो हमने क्या बताया था 1 होगा। अगर ये सम है तो 1 होगा, अगर विषम रहेगा तो 9 होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बस इसमें इतना ही था। और अब रूल 3 क्या है, नियम 3 देखो, यदि संख्या में इकाई अंक में 2 3 7 8 हो तो संख्या के घात को यानी जो घात मिला घात को 4 से भाग
देंगे, उसके बाद शेषफल ज्ञात कर लेंगे। शेषफल ज्ञात कर लेंगे। शेषफल ज्ञात करके इकाई अंक के घात में लिख लेंगे। शेषफल ज्ञात करके उसी को घात के रूप में, उसी को घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे कैसे करोगे, 977 के पावर में 105 है। अब देखो 977 आपका मिल गया, अब पावर में 105 लगा है। हमने कहा था उसके घात को 4 से सबसे पहले हम भाग दे देंगे। अगर संख्या में 2, 3, 7, 8 हो तो सबसे पहले हम उसके घात को 4 से भाग दे देंगे। अब घात कैसे भाग देंगे, चाहे अगर कुछ लोग जो आता है ऐसे सिंपल में दे देना। ठीक है, 105 है, अब इसको 4 से भाग दे दो, 4 से यहाँ से निकाल दो, 4 दूना 8। ठीक है ना। यहाँ 10 में से 8 गया 2 और यहाँ मिल 5 निकाल दिए। ठीक है, और 4 छक 24 है। ठीक है ना, 24, यहाँ 1, यानी शेषफल जो है 1 मिल गया। अब यहाँ हमें 7 को यहाँ से 7 इकाई अंक निकाल लिए। अब देखो इसका मतलब शेषफल को कह रहे हैं, उसके बताए थे कि शेषफल ज्ञात करके उसी को घात के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम यही एक घात के रूप में लिख ले रहे हैं। अब अगर 7 का एक साथ गुणा करोगे 7 ही तो होगा, यानी इकाई अंक यही हुआ। ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ देख लो, ठीक रहने दो। देखो 933 के पावर में 35 है। देखो अब 933 है, ठीक है ना, 933 है, अब पावर में 35 यानी घात में जो है 35 है। तो सबसे पहले हम इसको 35 को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, 35 को 4 से भाग दे दो, 4 7 8 4 8 32। ठीक है ना। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया, यहाँ 3 हो गया, यानी शेषफल जो है यही शेष है। शेष यानी ये जो शेष है इसको हम पहले घात के रूप में लिख लेंगे। अब ये देखो 3 हो गया और 3 पावर में यहाँ 3 लिख लो। अब इसी को गुणा कर दो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यानी यहाँ हो गया 27, यानी इकाई अंक हमारा 7 हुआ। ठीक है ना। देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ओके, आगे चलते हैं। देखो 826 के पावर में 22 के पावर में 28। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान से समझना। 822 है और यहाँ के घात में है 28। ठीक है ना। अब इसको पहले हम सबसे पहले यहाँ लिख दे रहे हैं 28 और 4 से भाग दे रहे हैं। यहाँ कट गया 4 7 28, यानी कैंसिल, यानी शेषफल हमारा क्या हो गया 0। अगर शेषफल 0 हो गया, यहाँ देखो 2 निकाल लिया इकाई अंक, अब शेषफल 0 हो गया तो यहाँ करोगे क्या, यदि यहाँ नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, यदि संख्या में 4 से भाग दे, यदि घात में
यदि घात में 4 से भाग दे और शेषफल शून्य आता हो तो हम 4 को ही शेष मान लेते हैं, मान लेंगे। ठीक है ना। देखो 4 सत्ते 28, यहाँ आपका मतलब 0 हो गया। ठीक है ना। तो यदि हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ गया, तो हम उसको मतलब ये नहीं कि शेषफल 0 आ गया तो 0 लिखेंगे, 0 कभी नहीं लिखेंगे, हम 0 नहीं लिखेंगे, उसके हम 4 को ही मतलब शेष मान लेंगे, यानी इसको 4 लगा देंगे, उसी को हम शेष मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसको गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके। अब देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है ना। यहाँ 16 हो गया, यानी इकाई अंक हमारा 6 हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। अब आप इतना ऐसे समझ लीजिए, अगर संख्या में 2 3 7 8 आ जाए और मतलब उसके घात में मतलब उसके घात को 4 से हम भाग दे देंगे और जो शेषफल आ जाएगा उसी के घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना। और अगर 4 से भाग देंगे शेषफल 0 आ जाए तो 0 नहीं लिखेंगे, उसी को 4 को ही शेषफल मान लेंगे और उसको गुणा कर देंगे, इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो इकाई अंक मतलब यहाँ आपका पूरा हुआ। अब देखो 2-3 क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, चलो देखो। अब देखो 777 पावर में है 112 गुणे 444 पावर में है 26 गुणे 786 पावर में है 1120। अब देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, कैसे करोगे? अब हमने यही तो बताया था कि अगर 2 3 7 8 आ जाए उसके घात को हम 4 से भाग दे देंगे। तो इसको देखो यहाँ 7 के पावर में इकाई अंक हमारा 7 मिल गया, इसके पावर में 112 है, तो हम 112 को हम 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलो दे दो। 4 दूना 8, यहाँ 8 3 11, 3 निकाल यहाँ उतार दो, यहाँ 2 हो गया, 4 8 32। ठीक है ना। देखो शेषफल 0 मिल गया, तो 0 मिल गया तो यहाँ क्या करेंगे, 7 के पावर में हम 4 लिख लेंगे, क्योंकि हमने बताया था जब 0 हो जाएगा शेषफल तो हम वही लिख लेंगे। अब देखो यहाँ 4 हो गया। हमने कहा था यदि आधार में इकाई का अंक 4 न हो और उसके घात में अगर सम है तो सम होगा तो 6 होगा, अगर विषम है तो 4 ही होगा। लेकिन देखो यहाँ 26 है, जो संख्या सम है, तो यहाँ आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ देखो 6 हो गया। हमने कहा था यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 होगा तो वही होगा, यानी यहाँ से 6 यानी 6 ही होगा। अब देखो यहाँ से गुणा कर दो, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो 7 7 49। ठीक है ना। यहाँ मतलब गुणा करोगे तो 9 हो गया, ये 9 7 में यहाँ से गुणा कर दो, 9 7 63। ठीक है ना। यहाँ इकाई अंक 3 मिल गया, ये 3 7 में गुणा कर दो, 3 7 21, यहाँ 1 हो गया। ठीक है ना। यानी इसका इकाई अंक 1 मिल गया और यहाँ इकाई अंक 6 मिला था, यहाँ 6 कर दो, और यहाँ इकाई अंक 6 मिला था, यहाँ 6 कर दो, 6 कन्नन 6 6 6 36। ठीक है ना। यानी इकाई अंक हमारा 6 है। ओके, यही आंसर है। कोई भी संख्या अगर पूछेगा तो ऐसे मतलब ज्ञात करेंगे। अब आगे चलते हैं, जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करना।
जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है ना। अब जोड़ का इकाई अंक ज्ञात कर, इसका तो कोई अलग से रूल होगा नहीं। ठीक है ना। जो गुणनफल में रूल था वही जोड़ में होगा और वही घटाव में होगा, केवल उसमें गुणा होता था, इसमें जोड़ होगा। जैसे कोई संख्या लीजिए 355 प्लस इसके पावर में लगा दो 26 प्लस 777 पावर में 105 प्लस 434 पावर में 27। ठीक है ना। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है ना। इसका इकाई अंक बताना है। तो हमने ये बताया था कि अगर 5 आ जाए तो वही हो जाएगा 0 1 5 6, तो यानी यहाँ 5 है। इकाई अंक मतलब घात में कुछ भी लगा हो, यानी 0 को, यहाँ 0 को छोड़कर घात में कुछ भी लगा हो तो वही होगा। यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर देंगे। यहाँ प्लस था यानी वहाँ पहले गुणा करते थे, यहाँ के प्लस करेंगे बस, बाकी कुछ बदलेगा नहीं, प्लस कर दे रहे हैं। यहाँ देखो 7 है, इकाई अंक 7 है और पावर मतलब घात में 105 है, तो सबसे पहले हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे, जो बताए थे यहाँ दे दो 4 से भाग। 105 है, 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है। 4 दूना 8, 2 हो गया, 5 उतार ले, 4 छक 24, 1 हो गया। यानी एक मतलब 7 के पावर में यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 7 × 9 7, यहाँ मिल जाएगा 7 इकाई अंक। प्लस है और यहाँ देखो 4 है। हमने बताया था यदि आधार इकाई का अंक 4 हो या 9 और उसके घात में अगर विषम है तो 4 होगा और सम होगा तो 6। यहाँ देखो 27 जो है विषम है, यानी 2 से कटेगा नहीं, यानी यही हो जाएगा, यानी 4 होगा। ठीक है ना। 4 अब जोड़ दो, 7 और 5 7 12 और 12 और 6 हो जाएगा 16, यानी इकाई अंक हमारा हो जाएगा 6। ठीक है ना। वहाँ गुणा करते थे, यहाँ जोड़ा जाएगा। अब आगे देखो, आगे देख लो। दूसरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 999 पावर में 28 प्लस 106 पावर में 125 प्लस और यहाँ देख लो 222 पावर में 125 यहाँ हो। अब देखो यह कैसे ये करोगे। इकाई अंक हमें निकालना है, इकाई अंक पर इकाई अंक निकालना। अब हमने यही बताया था, देखो यहाँ आधार इकाई अंक 9 आ गया और घात जो है सम है, तो घात सम के लिए हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर घात सम है तो 1 होगा, अगर विषम है तो 9 होगा। तो देखो घात ये सम है, तो घात अगर सम है तो यहाँ इकाई अंक 1 होगा, प्लस कर दो। यहाँ देखो 6 होगा तो घात में कुछ भी लगा हो तो 6 ही हो जाएगा, फिर प्लस कर दो। उसके बाद देखो 2 आ गया, घात में 125 है तो 125 को हम 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है ना। 4 3 12 कैंसिल हो गया, 5 उतर 4 51 4 है ना, 1 हो गया, यानी 2 के पावर में 1 हो जाएगा, यानी 2 के अन्न 2 2 ही होगा। उसके बाद जोड़ दो, 1 और 6 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, इकाई अंक यही हो गया। ठीक है ना। ओके। ऐसे ही पूछा जाएगा। अब कहीं कितना भी पूछ लीजिए, मतलब सब कुछ वही रहेगा। अब आगे चलते हैं। घटाव में इकाई अंक ज्ञात करना, और घटाव में इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसमें एक बात समझने की बात है। ठीक है ना। एक बात समझने की बात है, ध्यान से समझना कि इसमें करोगे क्या।